भाई साहब पूरा इंटरनेट इसी कॉलेज की बात करे जा रहे हैं। मेरा एक जूनियर है निपुण, उसका डीएम आया मेरे पास कि भैया ये एक कॉलेज है पहाड़ों की वादियों में, देहरादून वगैरह में, यहाँ पे मैगी वैगी खाओ और हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.3 करोड़ का ये कॉलेज बोल रहा है, तो क्या मैं भी फीस भर दूं? मैंने कहा नहीं बेटा नहीं, शांत शांत आराम से सोच समझ के हम ये वाला डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी बात है आप पूरे इंटरनेट पे देख रहे हो तो परेशानियां भी बच्चों ने इस कॉलेज से संबंधित बताई हैं। कॉलेज का नाम है यूपीईएस देहरादून। बीटेक के कोर्सेज बड़े ज्यादा फेमस हो रहे हैं, पूरा इंटरनेट बात कर रहा है, बट क्या सच्चाई है, उससे इंपॉर्टेंट क्या बुराइयां हैं कॉलेज की, दोनों चीजों को हम अच्छे से समझेंगे आज की वीडियो में। अगले 10 से 12 मिनट में आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको अपने एडमिशन डिसीजन के बारे में, स्पेशली आपका आईआईटी एनआईटी से मन हट चुका है अगर, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हो, इसका नाम बार बार देख रहे होंगे, बट एडमिशन लेना है या नहीं, वर्थ इट इन 2025 है या नहीं, इस वीडियो के बाद समझ आ जाएगा। बस 3 सेकंड लूंगा, प्लीज चेक कर लो कि बेल आइकन ऑन है। ऐसे और बहुत सारे रिव्यूज और एडमिशन रिलेटेड वीडियोस आपके लिए फ्री में ला रहा हूँ। कॉलेज का बेसिक्स ओवरव्यू, लोकेशन रहने वाली है देहरादून की पहाड़ी वादियों के अंदर। इनके 2 कैंपसेस हैं, दोनों के अंदर अलग अलग कोर्सेज आपको चलते हुए दिखते हैं। 2003 में यार यूनिवर्सिटी देहरादून के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी और 42nd इसको एनआईआरएफ के अंदर इंजीनियरिंग में रैंक मिली है, तो वो चीज अच्छी है। मेरे को लगता है अंडर 50 या अंडर 70 आप मान के चलो, जो भी एनआईआरएफ में आते हैं वो कॉलेजेस हमारी अच्छी कैटेगरी में हम मान सकते हैं। नैक ए ग्रेड अक्रेडिटेड ये यूनिवर्सिटी रहने वाली है, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज 44 एकड़ का कंबाइंड एरिया आपको देखने को मिलता है, पहाड़ के बीच में बसा हुआ है, तो कैंपस आपको काफी सुंदर देखने को पक्का मिलेगा। क्राउड कॉलेज में काफी ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग स्टेट्स के भी बच्चे आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फेमस होता जा रहा है, पूरे इंटरनेट बात करे जा रहा है कॉलेज की। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इसके अंदर आ जाती है कि बहुत सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं, हेल्थ के, मीडिया के, इंजीनियरिंग के, तो फिर उस चक्कर में आपके पास अलग अलग फील्ड के लोगों से बात करने का मौका होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पैसा डेफिनेटली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, लैब्स बहुत आपको सॉलिड देखने को मिलेंगे। 120 से ज्यादा लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, स्पोर्ट्स के कोर्ट्स हैं, खाना पीना, कैंटीन, जो स्टैंडर्ड चीजें आपको एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, वो सब कुछ भाई यहाँ भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों की बात करें तो आपको टेक का काफी ज्यादा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। टेस्ट वगैरह ये लोग करवा रहे होते हैं जम के, बहुत सारे आर्टिस्ट भी आते हैं कॉलेजेस के अंदर परफॉर्म करते हैं, तो वो जो सारी एक्सपेक्टेशंस थी भाई कॉलेज लाइफ से, वो ये लोग पूरी कर रहे हैं। एंड इसलिए मेरे को लग रहा है कि थोड़ी हाइप बनी हुई है कॉलेज की। बट काम की बात पे जाते हैं कि कौन से हमारे यहाँ पे कोर्सेज होने वाले हैं बीटेक के, जिसपे हमें ध्यान देना है। तो यूपीएस के सबसे पॉपुलर बीटेक प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं कंप्यूटर साइंस के, एरोस्पेस, अप्लाइड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के। सारे प्रोग्राम्स आपके वही नॉर्मल स्टैंडर्ड 4 साल की बीटेक रहने वाली है। इस साल इन्होंने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और वीएलएसआई एंड डिजाइन, ये 2 नए प्रोग्राम्स है जो इंट्रोड्यूस करे हैं, क्योंकि इनकी भी डिमांड हमारी दोनों साइड, चाहे हम एआई की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, और अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हमारे एल्गोरिथम्स एंड ट्रेडिंग के साथ डील करता है, जिसका मतलब है कि जो आप बड़ी बड़ी एचएफटी सुनते हो, 4-4 करोड़ के पैकेजेस जो आईआईटीज में देती हैं, जेन स्ट्रीट वगैरह, ये सारी कंपनीज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के बच्चों को डेफिनेटली प्रेफरेंस देती है। जहां तक इनके नॉर्मल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम की बात है, उसमें आपको सारी जो स्पेशलाइजेशंस होती हैं, एआई, एमएल, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग, साइबर सिक्योरिटी, वो सब कुछ आपको देखने को स्टैंडर्ड मिल जाता है। इनकी काफी सारी आपको ग्लोबल एक्सचेंज कोलैबोरेशंस देखने को मिलती हैं यूएस, यूके और सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज के साथ, तो वहां जाके आप सेमेस्टर एक्सचेंज पे या समर स्कूल टाइप के प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। ऑब्वियसली जो ऊपर के टॉप के बच्चे होते हैं उनके लिए ये चीज है, तो आप इस चीज को कौन समझ सकते हो कि सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है बेसिस बहुत सारी चीजें, उसके बाद उनको ये वाली अपॉर्चुनिटीज ऑफर करी जाती है। कॉलेज की फैकल्टी की बात करें तो आईआईटीज और आईआईएससी इंडिया के और बाहर की आईवी लीग यूनिवर्सिटीज से इन्होंने काफी सारी फैकल्टी ला रखी है। 46 जो इनके फैकल्टी मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड के टॉप 2% रिसर्चर्स के अंदर आते हैं। ये फैक्ट मेरे को पता चला, वहीं के बच्चों ने बताई ये वाली चीज। पर काम की बात इसमें आप लोगों के समझने की ये है कि भाई साहब पढ़ाई आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। अगर आपने सोचा था चिल मारेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो वाली लाइफ चाहिए, तो नहीं, इन लोगों का एकेडमिक्स पे काफी ज्यादा फोकस है। एंड अगर आप बहुत ज्यादा मस्तीबाजी वाली लाइफ कॉलेज में सोचने के लिए आए हो, तो इन तरीके के प्रोफेसर उस चीज में आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको तमीज से पढ़ाई करके करियर वरियर बनाना पड़ेगा ही। कोर्सेज और फैकल्टी के बारे में समझ आ गया, तो इनका एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है भाई? सिंपल एडमिशन प्रोसेस है, बट बहुत सारे तरीकों से आपका एडमिशन हो सकता है, सब आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। या तो आप इनका खुद का यूपीईएस सैट एग्जाम होता है वो दे दो, जेईई मेंस के स्कोर पे भी ले लेते हैं, सीयूईटी के स्कोर पे भी ले लेते हैं, 12th बोर्ड के मार्क्स के स्कोर पे भी ले लेते हैं, और कोई विदेश जाना चाह रहा था तो एसएटी वाले स्कोर पे भी ले लेते हैं। हाँ, इनके
के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं फेमस वाले जिनके अंदर आपकी पूरी प्रोफाइल और इंटरव्यू भी देखा जाएगा, बट मोस्टली आपको एकेडमिक मेरिट पे एडमिशन मिल जाता है। स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिलती है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सारी एडमिशन डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया। भैया फीस कितनी रहने वाली है यूपीईएस की? क्या ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स को पढ़ने लग रहे हो, कौन सी डिग्री करने लग रहे हो। बट सैंपल के लिए मैं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको समझा देता हूँ इनके स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ। सेमेस्टर वाइज फीस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, बट 4 साल की ऑल इन ऑल सारे सेमेस्टर की फीस मिला दे तो वो 20,95,000 बनने वाली है। जी हाँ, थोड़ी सी फीस ज्यादा है, इसके ऊपर हॉस्टल का भी खर्चा होता है। 1,83,000 का आपको शेयरिंग वाला हॉस्टल मिलेगा। मेरे लड़के भाइयों के लिए ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल होने वाला है, लड़कियों के लिए डबल शेयरिंग हॉस्टल होता है। थोड़ी इनकन्वीनियंस हो सकती है, बट कोई बात नहीं भाई, अपना साथ में मिलजुल के रह के काम चलाना पड़ेगा। भैया फीस ज्यादा है, स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट बताओगे तभी कुछ चीज समझ में आएगी, उस पर लेके चलता हूँ। तो प्लेसमेंट में आप जो बार बार सुनते हो 1.3 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज, क्या वो सही है? जी हाँ सही है, बट क्या वो सबसे रीसेंट प्लेसमेंट है? मैं कहता हूँ नहीं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन मेरे जूनियर ने पूछा था 1.3 करोड़ के हाईएस्ट प्लेसमेंट, ये थोड़ी पुरानी प्लेसमेंट है, इंटरनेशनल प्लेसमेंट है। मानिक गर्ग स्टूडेंट का नाम था, बट डेफिनेटली यहाँ से लगी थी। पिछले साल का अगर हम स्टार्ट देखें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ से गई है 33 लाख। ये बच्चा बीटेक कंप्यूटर साइंस का था, 91% बैच इनका प्लेस हो जाता है। पिछले साल तक यार 750 से ज्यादा कंपनीज कॉलेज के अंदर आई थी। बच्चे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी जाती हैं, बट जनरली ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ईवाई, केपीएमजी, श्लम्बर्जर, बोइंग, अडानी, इस तरीके की बड़ी सारी कंपनीज आती हैं। वही बात है यार जो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ ट्रू है कि अगर आप ऊपर के 10-15% बच्चों में हो तो आप 14 से 15 लाख रुपए का एवरेज पैकेज यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। 15.75 लाख इनकी एग्जैक्ट फिगर है। बट अगर आप बॉटम में रहते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो अच्छी फैकल्टी या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता है। एग्जैक्ट एवरेज मीडियन पैकेज मैंने ढूंढने की कोशिश करी, तो भाई आप चैनल को फॉलो करते हो, मैं बता देता हूँ। मेरे को इंटरनेट पे नहीं मिला, वो आपकी खुद की रिसर्च हो सकती है। यहां तक वीडियो देख चुके यार तो प्लीज लाइक कर देना। 500 लाइक्स का टारगेट हमने इस वीडियो के लिए रखा है। हैशटैग अंदर की बातें, ये हमारी वीडियो का बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जिसमें हम अंदर की चीजें डिस्कस करते हैं। तो भाई जब आप यूपीएस देहरादून देखोगे तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन काफी लोग करते हैं ग्राफिक एरा, ये भी यूनिवर्सिटी देहरादून में, और एमिटी यूनिवर्सिटी के भी काफी कैंपसेस हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि दिल्ली, नोएडा वगैरह में कहीं ना कहीं एडमिशन ले लें। तो यार दोनों केसेस से कंपेयर करो तो ग्राफिक एरा और यूपीएस में तो मेरे को लगता है कि यूपीएस डेफिनेटली जीत जाता है, क्योंकि ग्राफिक एरा की भी सिमिलर फीस है, बट प्लेसमेंट 3.5-4 लाख रुपए से ऊपर नहीं है। तो ये दिक्कत आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। यूपीएस का ब्रांड भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। हालांकि व्हेन आई कंपेयर इट टू एमिटी, तो एमिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रांड एंड लोकेशन कहीं ना कहीं यूपीएस से बेटर है। बट दूसरी प्रॉब्लम एमिटी के साथ आती है कि एमिटी के बारे में बहुत ज्यादा भाई आपको मीम्स वीम्स देखने को मिलेंगे। तो आप ये सोचो एम्प्लॉयर के सामने कि उस चीज की किस तरीके की रेप्यूटेशन होती है। एमिटी की अपसाइड जहाँ पे उसकी लोकेशन होने वाली है, उसकी डाउनसाइड होने वाली है उसके इतने सारे ब्रह्मांड जो बच्चे उन्होंने भर रखे हैं अपने कॉलेज के अंदर। यूपीईएस के साथ दोनों चीजें, लोकेशन आपको डिसेंट ठीक ठाक देखने को मिलेगी, मेट्रोपॉलिटन नहीं है बट पास में ही है, देहरादून का हाईवे आ रहा है तो 2-2.5 घंटे ही दूर है दिल्ली से। एंड दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कि उतने ज्यादा बच्चे एमिटी वाली इनटेक इसके अंदर नहीं है। बट इवेंचुअली अगर कंपटीशन की बात करें तो ग्राफिक एरा को मैं कहीं ना कहीं नीचे रखूंगा और एमिटी और यूपीएस को मैं बराबर ही रखूंगा। दूसरी अंदर की बात कि भाई हॉस्टल के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, तुम्हें थोड़ी फीस हाई है, ट्रिपल शेयरिंग है, मेस का खाना ओके है, तो उन सारी प्रॉब्लम से आपको ऑब्वियसली जूझना पड़ेगा, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ ये है कि आपके पास आउटसाइड भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वहीं जहाँ पे आप आसपास रहना खाना पीना कर सकते हो, हॉस्टल्स एंड पीजीज के फॉर्म। तीसरी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगेगी सुन के कि सिंस कॉलेज देहरादून में, तो आपको काफी ज्यादा ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। अगर आपको हिल्स और माउंटेन्स में मजा आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे भाई ग्रुप ट्रिप्स वगैरह बना लेते हैं, बच्चे बाइकिंग वाइकिंग के ट्रिप्स पे चले गए, तो वो वाले पहाड़ों की वादियों के ट्रू मजे आपको चाहिए तो वो आप यूपीएस देहरादून से डेफिनेटली ले पा रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यूपीएस देहरादून के बच्चों में क्रेज देखने को मिलता है वो ये है कि हमें जॉब लेनी नहीं है, हमें तो जॉब देनी है। तो स्टार्टअप से भाई इन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया है। रनवे इंक्यूबेटर के नाम से इस कॉलेज ने स्टार्टअप इंक्यूबेटर बना रखा है, जहां आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, चाहे गेमिंग रिलेटेड आइडिया जो भी आप बना रहे हो, हर चीज पे आपको फंडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 2021 के टाइम से पिछले 3-4 साल में ये 250 से ज्यादा स्टार्टअप्स को अपने कॉलेज में फंड कर चुके हैं। अब ये सारे यार अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, अलमनाई वगैरह सपोर्ट करते हैं प्लेसमेंट में, बट ये चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि जो इनकी फीस है वो इनकी प्लेसमेंट से मेल नहीं खाती है। बट और भी अच्छी बातें हैं या कुछ स्कॉलरशिप्स मिल जाए, उन सबको आगे डिस्कस करते हैं। अगर आप ऐसे देखोगे तो
ठीक ठीक सी बेट लग रही है। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो बहुत सारी आपको देखने को मिल जाती है। आपकी मेरिट स्कॉलरशिप होती है जो आपके एकेडमिक मेरिट पे आपको मिलती है, ये अप टू 30% हो सकती है। इसके अलावा आपके पास डोमिसाइल स्कॉलरशिप है, अगर आप उत्तराखंड के बोनाफाइड स्टूडेंट हो तो 25% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। गर्ल्स के लिए भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, बॉयज से बेटर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ये चीज मेरे को अच्छी लगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कि अगर लड़कों के 90% मार्क्स हैं तो उन्हें 20% स्कॉलरशिप मिलती है, बट लड़कियों के अगर 85% मार्क्स हैं तो भी उन्हें 20% स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपने स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत अच्छा किया है तो इनकी विजय स्कॉलरशिप है और इनकी ज्योति स्कॉलरशिप है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए। इन्होंने पिछले साल भाई 46 करोड़ 46 करोड़ की स्कॉलरशिप बांटी है। 6000 से ज्यादा बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिली है। तो हाई फीस का भाई ये सॉल्यूशन तो है कि आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, बट अगेन इसके अंदर एक और कौन आप लोगों के लिए निकल के आता है कि ये फर्स्ट ईयर के लिए स्कॉलरशिप्स है। आगे वाले ईयर में आपको रिपीट करवानी है स्कॉलरशिप, तो अकेडमिकली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेहनत जारी रखनी पड़ेगी अगर इसके अंदर आ रहे हो। चिल मारने वाली लाइफ नहीं मिलने वाली। ज्यादातर चीजें मेरे को लगता है आपको इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है, बट वाई यू शुड नॉट ज्वाइन यूपीएस एंड वाई यू शुड ज्वाइन यूपीएस, मेरे को लगता है ये मेरे को अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहिए। ये वाला पॉइंट आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो इसकी लोकेशन फैक्टर की वजह से डेफिनेटली आते हैं कि एक बार वो कैंपस देख लेंगे तो उन्हें भाई मजा आ जाएगा, फैन बन जाते हैं एंड वो फाइनली यहाँ से बीटेक करने आते हैं। पर इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, अगर बचपन से आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पढ़ना चाहते थे, सुंदर सुंदर वो आपको बिल्डिंग्स वगैरह देखने का शौक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऑब्वियसली मिसिंग होंगी। एंड ऐसे केसेस में आपको यहाँ आने से पहले एक बार फिर से रीथिंक करना चाहिए। यहाँ पे अब बात करें प्रोज की कॉलेज की, तो डेफिनेटली बच्चों को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। अगर आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं तो फीस काफी कम हो जाती है, फिर ये अच्छा डिसीजन बन सकता है। दूसरी चीज, प्लेसमेंट सपोर्ट आपको कॉलेज डेफिनेटली दे रहा है, अच्छी कंपनीज को बुलाने लग रहा है ये, और 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट करोगे तो इसका ब्रांड काफी ज्यादा शूट अप किया है पिछले 2-3 साल में, तो उसका मेरे को लगता है आपको फायदा मिलने वाला है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में रह के अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी थी, तो मेरे को लगता है उसके लिए कॉलेज सॉलिड ऑप्शन है। जब मैं इस कॉलेज में गया था तो मेरा फीडबैक ये था कि बच्चे बड़े स्मार्ट थे बात करने में, उनसे ऐसा लग रहा था कि दे आर वेरी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड व्हाट इज हैपनिंग। तो ये चीज हमें काफी सारे लोकल कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलती है। आईआईटी एंड आईटीआर हमारा नहीं हुआ है, हमारे पास अभी तक कोई भी सीट नहीं है, तो मेरे को लगता है इन सारे केसेस में यूपीईएस देहरादून कुड बी अ प्रॉमिसिंग ऑप्शन, प्रोवाइडेड आपकी कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप निकल जाए मेरिट बेस्ड, या जो इनकी इतनी सारी कैटेगरीज हैं उस केस में हमारी थोड़ी सी फीस भी कम हो जाती है एंड हमें एक डिसेंट ब्रांड ऑफ कॉलेज का ठप्पा भी इवेंचुअली हमारी बीटेक डिग्री पे मिल जाता है। पर इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बेटा मेहनत जो होने वाली है वो तुम्हारे खुद की होने वाली है, अगर इस कॉलेज से तुम्हें कुछ तोड़ू फोड़ू आउटकम निकालनी है, वरना जैसा बाकी लोकल कॉलेजेस में जाके करोगे वही आउटकम यहाँ से होगी। अगर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो तो मेरे को लगता है कि वो आपका सर्वोपरि फोकस इस केस में होना चाहिए। फैसिलिटीज कॉलेज आपको देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज आपको देगा, बट अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो यूपीएस देहरादून या ऑब्वियसली कोई भी कॉलेज आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। अगला कौन सा कॉलेज रिव्यू आप इस चैनल पे देखना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस।